Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका साइंस टीचर और आज हम फाइनली कंप्लीट करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस का पार्ट 2। याद है पार्ट 1 में हमने इंडिकेटर्स के बारे में सब कुछ सीखा था। अब पार्ट 2 में हम एसिड और बेस के रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन और उनके डेली लाइफ यूजेस को डिटेल में समझ रहे हैं। ये चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है, तो पूरा फोकस यहां रखिएगा। तैयार हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल पूछता हूं। हम सब रोज सुबह उठकर टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है क्यों? आखिर इस पेस्ट में ऐसा क्या है? इसका जवाब बच्चों इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स में छुपा है। ये एक पजल है जिसका सोल्यूशन हम आज के लेसन के एंड तक ढूंढ निकालेंगे। तो हर एक स्लाइड को ध्यान से समझना, क्योंकि हर स्लाइड आपको इस पजल के सोल्यूशन के एक कदम और पास ले जाएगी। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है एसिड्स। पार्ट 1 में हमने इंडिकेटर्स और टेस्ट से समझा था कि एसिड्स सार यानी खट्टे होते हैं। लेकिन बच्चों, साइंस में हर चीज को टेस्ट करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए अब हम एसिड की असली केमिकल आइडेंटिटी समझेंगे। आखिर साइंस की भाषा में एसिड होता क्या है? ये है एसिड की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। An acid is a substance which gives H+ ions in a solution state. इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल है। सोचो, एसिड एक मॉलिक्यूल है जिसके दो हिस्से हैं। जैसे ही आप उसको पानी में घोलते हो, वो टूट जाता है और अपना एक खास हिस्सा H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन पानी में छोड़ देता है। एग्जाम्पल देखो, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पानी में जाते ही ये H+ और Cl- में टूट गया। यही आजाद H+ आयन एसिड की सारी प्रॉपर्टीज, उसकी सारी शक्ति का राज है। एग्जाम में ये 1 मार्क का क्वेश्चन पक्का आता है, डिफाइन एसिड, तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी। अब देखते हैं कुछ कॉमन एसिड्स जो लैब्स में मिलते हैं। ये हैं मिनरल एसिड्स। इन्हें मिनरल एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अर्थ के मिनरल से बनाए जाते हैं और ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, फिर नाइट्रिक एसिड HNO3 और तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्रीज में बहुत काम आता है। और चौथा देखिए, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये थोड़ा अलग है, ये आपकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक्स में मिलता है। कोल्ड ड्रिंक खोलने पर जो फिज की आवाज़ आती है ना, वो इसी एसिड के टूटने से निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होती है। लेकिन क्या सारे एसिड्स इतने ही स्ट्रांग और डेंजरस होते हैं? बिल्कुल नहीं। अब हम मिलते हैं हमारे दोस्त नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड से। ऑर्गेनिक का मतलब है जो हमें लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। ये एसिड्स बहुत माइल्ड यानी कमजोर होते हैं और इसलिए हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, बल्कि ये तो हमारी डेली डाइट का हिस्सा है। तो दिमाग में एक बात क्लियर रखो, मिनरल एसिड्स लैब्स के लिए और ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे खाने के लिए। चलिए अब देखते हैं कि कौन सी चीज में कौन सा नेचुरल एसिड होता है। बच्चों, ये टेबल मैच द फॉलोइंग या MCQ के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले विनेगर यानी सिरका, जो हम चाउमीन और पिकल्स में यूज करते हैं, उसमें होता है एसिटिक एसिड। फिर है ऑरेंज यानी संतरा, उसमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका दूसरा नाम है विटामिन C। ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट, टैमरिंड यानी इमली। इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना? तो उसकी खटास आती है टर्टेरिक एसिड से। याद रखने की ट्रिक, T से टैमरिंड, T से टर्टेरिक, सिंपल। और फिर है टोमेटो यानी टमाटर। हर सब्जी में यूज होता है। टमाटर में होता है ऑक्सैलिक एसिड। ये सब याद करना है बच्चों, एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। चलो इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं कर्ड यानी दही पर। हम सबके घर में दही होता है। दूध से दही बनता है एक बैक्टीरिया की वजह से, और वो बनाता है लैक्टिक एसिड। इसीलिए दही का टेस्ट थोड़ा खट्टा होता है। और आखिर में लेमन यानी नींबू, इसमें होता है सिट्रिक एसिड। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे नींबू, मौसम्बी, उन सब में सिट्रिक एसिड होता है। तो देखा, ये सारे एसिड्स हमारी डेली इंडियन डाइट का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो अब तक हमने एसिड की पहचान और उसके टाइप्स यानी उसकी फैमिली से दोस्ती कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एसिड्स की प्रॉपर्टीज यानी गुण क्या क्या होते हैं और हम उन्हें अपनी डेली लाइफ और इंडस्ट्रीज में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से सुनना। यहाँ देखिए एसिड की 5 मेन प्रॉपर्टीज, एक एक करके समझते हैं। पहला, टेस्ट, सावर, स्वाद में खट्टे। दूसरा, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट H+ आयन, ये एसिड की जान है। तीसरा, रिएक्शन विद मेटल, जब एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है जिसमें पॉप साउंड आती है।
चौथा, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। जब एसिड बेकिंग सोडा जैसे कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, लिटमस टेस्ट। एसिड हमेशा ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। ये पॉइंट एग्जाम का गारंटीड क्वेश्चन है। और ये स्लाइड उसी पॉइंट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। देखिए स्लाइड में लेफ्ट साइड में है नॉर्मल ब्लू लिटमस पेपर और राइट साइड में जैसे ही उस पर एसिड की एक बूंद डाली वो तुरंत रेड हो गया। ब्लू टर्न्स रेड। इसको याद रखने की एक सुपर ट्रिक है अनिल। ए से अम्ल या एसिड, नी से नीला या ब्लू, एल से लाल या रेड। एसिड नीले लिटमस को लाल करता है। अनिल, सिंपल। अब देखते हैं एसिड्स के यूजेस। ये सिर्फ खट्टे नहीं होते, बहुत काम के भी होते हैं। इन्हें केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी खेती के लिए खाद बनाने में यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज में एक्सप्लोसिव्स, ऑयल साफ करने, दवाइयां और कलर्स बनाने में भी इनका यूज होता है। और हाँ, आपके घर में जो इन्वर्टर की बैटरी है या कार की बैटरी, उसके अंदर होता है पावरफुल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। पानी को साफ करने यानी स्टेरिलाइजेशन के लिए भी डाइल्यूट HCl यूज होता है। यहां तक कि जो व्हाइट पेपर आप यूज करते हैं वो भी वुड पल्प से एसिड की मदद से ही बनता है। देखा कितने सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। हमने एसिड्स के फायदे तो देख लिए, लेकिन बच्चों अब हम इस चैप्टर के सबसे जरूरी टॉपिक पर आ रहे हैं। एक बात हमेशा हमेशा याद रखनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे मिनरल एसिड्स बहुत डेंजरस हो सकते हैं। वो हमारी स्किन को जला सकते हैं। इसलिए अब हम बात करेंगे सेफ्टी विद एसिड्स पर। इसे बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। ये लाइन साइंस लैब का गोल्डन रूल है। कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में पानी मत डालो। एग्जाम में ये गिव रीजन का फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि जब आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी डालते हैं तो एकदम से इतनी ज्यादा हीट पैदा होती है कि वो मिक्सचर उबलकर आपके ऊपर आ सकता है या टेस्ट ट्यूब या बीकर भी फट सकता है। इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी जिसमें बहुत तेजी से गर्मी निकलती है। ये क्रिटिकल सेफ्टी रूल है। तो फिर सही तरीका क्या है? अगर हमें एसिड को डाइल्यूट करना है यानी हल्का करना है तो हम क्या करें? इस स्लाइड को अपने दिमाग में छाप लो। करेक्ट मेथड है, हमेशा एसिड को धीरे धीरे पानी में डालो। स्लोली ऐड एसिड टू वाटर और उसे हिलाते रहो। इससे जो हीट निकलती है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और कोई एक्सीडेंट नहीं होता। ट्रिक याद रखो, ANW, एसिड टू वाटर। उल्टा कभी नहीं करना। वाटर टू एसिड इज वेरी डेंजरस। ये विजुअल आपकी सेफ्टी के लिए है। चलिए, अब हमने एसिड्स के बारे में काफी कुछ जान लिया है। अब हम चैप्टर के दूसरे हीरो से मिलते हैं, बेसिस। बेसिस केमिकली एसिड्स के आगे यानी उनके ऑपोजिट होते हैं। अब हम इनकी पहचान, प्रॉपर्टीज और यूजेस को समझेंगे। रेडी? लेट्स गो। जैसे एसिड की पहचान H+ आयन था, वैसे ही बेस की पहचान है OH- आयन, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। सो अ बेस इज अ सब्सटेंस हुज वाटर सॉल्यूशन गिव्स हाइड्रोक्साइड OH- आयन। देखिए एग्जाम्पल, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको पानी में डाला तो ये Na+ और OH- में टूट गया। तो सिंपल सा डिफरेंस है, इसको हमेशा याद रखना। एसिड पानी में H+ देता है और बेस पानी में OH- देता है। आप कुछ कॉमन बेसिस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नाम है कॉस्टिक सोडा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और इसका सबसे कॉमन यूज क्या है? आपके घर में जो कपड़े धोने का साबुन या डिटर्जेंट वॉशिंग सोप है वो इसी से बनता है। तो साबुन में क्या होता है? बेस। इसलिए वो टच करने में स्लिपरी या चिकना लगता है। चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH नहाने के साबुन, बेदिंग सोप और शैम्पू में यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 यानी चूने का पानी, दीवारों पर सफेदी या व्हाइट वॉशिंग के काम आता है। अब ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब पेट में एसिडिटी होती है तो जो दवाई एंटासिड हम लेते हैं उसमें यही बेस होता है। और आखिर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसका यूज फर्टिलाइजर्स यानी खाद बनाने में होता है। बच्चों, अब तक हमने एसिड और बेस को अलग अलग पढ़ा। अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मैजिकल रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है जब एक एसिड और एक बेस आमने सामने आते हैं? उनकी इस टक्कर को ही कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? ये डेफिनेशन एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आती है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड का H+ आयन और बेस का OH- आयन आपस में जुड़कर न्यूट्रल पानी H2O बना लेते हैं और इस तरह एसिड और बेस दोनों की ताकत खत्म हो जाती है और बनता है सॉल्ट और वाटर। अब इसका एक रियल एग्जाम्पल देखो।
HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये दोनों मिले तो एसिड का H+ और बेस का OH- मिलकर बन गया H2O यानी वाटर। और जो बचा यानी एसिड का Cl- और बेस का Na+, वो जुड़कर बन गया NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ये वही नमक है जो हम खाने में यूज करते हैं। सोचो, एक डेंजरस एसिड और एक डेंजरस बेस मिलकर बनाते हैं सेफ नमक और पानी। Isn't that amazing? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिर्फ साइंस लैब्स तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारे आसपास और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी रोज होता है। चलिए देखते हैं इसके कुछ अमेजिंग डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, जिससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इंडाइजेशन या हाइपर एसिडिटी। कभी कभी ज़्यादा ऑयली खाना खाने से हमारे पेट में आमतौर पर मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ज़रूरत से ज़्यादा बन जाता है। इससे हमें जलन महसूस होती है। इसे ठीक करने के लिए हम क्या लेते हैं? एक एंटासिड, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक बेस है। ये बेस पेट में जाकर एक्स्ट्रा एसिड से रिएक्ट करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें आराम मिल जाता है। ये एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन बनकर ज़रूर आता है। और भी एग्जाम्पल्स हैं। कभी कभी खेत की मिट्टी ज्यादा फर्टिलाइजर से एसिडिक हो जाती है, तो किसान उसमें चूना यानी लाइम, जो एक बेस है, मिलाते हैं ताकि मिट्टी न्यूट्रलाइज हो जाए। जब चींटी एंट काटती है तो वो हमारी स्किन में फॉर्मिक एसिड डाल देती है, जिससे जलन होती है। उस पर अगर हम बेकिंग सोडा, जो एक बेस है, लगा लें तो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है और जलन कम हो जाती है। और याद है क्लास के शुरू में मैंने आपसे एक पजल पूछा था, टूथपेस्ट वाला? यहाँ है उसका जवाब। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में बैक्टीरिया उस फूड से एसिड बनाते हैं। ये एसिड हमारे दांतों को खराब कर सकता है, इसलिए हम टूथपेस्ट यूज करते हैं जो कि बेसिक नेचर का होता है। ये बेस उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे दांत सेफ रहते हैं। मिल गया जवाब? तो बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 12 कंप्लीट होता है। हमने एसिड्स, बेसिस और न्यूट्रलाइजेशन के बारे में सब कुछ सीख लिया है। अब एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन के लिए हम पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक साथ देखेंगे। ये हिस्सा रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ध्यान यहां। चलिए जल्दी से सारे की टर्म्स रिवाइज करते हैं पूरे चैप्टर से। एसिड, वो सब्सटेंस जो पानी में H+ आयन दे। बेस, वो सब्सटेंस जो पानी में OH- आयन दे। इंडिकेटर, वो सब्सटेंस जो बताए कि कोई चीज एसिड है या बेस। न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस का रिएक्शन जिससे सॉल्ट और वाटर बनता है। सॉल्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट। और कॉस्टिसिटी, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस की जलाने की प्रॉपर्टी। ये सारी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। अब ये है सुपर रिवीजन टेबल। इसमें एसिड और बेस के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। एसिड टेस्ट में सार, बेस बिटर। एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है, अनिल। बेस रेड को ब्लू। एसिड H+ आयन देता है, बेस OH- आयन। बेस फील में स्लिपरी यानी साबुन जैसा चिकना होता है। बच्चों, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए परफेक्ट। और अब आपके कॉन्फिडेंस के लिए ये हैं इस चैप्टर के कुछ गारंटीड एग्जाम क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना। पहला, न्यूट्रलाइजेशन को एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करो। दूसरा, हमें एसिड को पानी में क्यों डालना चाहिए, पानी को एसिड में नहीं। तीसरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 यूज बताओ। चौथा, नेचुरल एसिड और उसके सोर्स को मैच करो। और पांचवा, जब ब्लू लिटमस को नींबू के रस में डुबोएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल सही, वो रेड हो जाएगा। ये क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए, आपके मार्क्स पक्के हैं। डरना बिल्कुल नहीं है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe and press the bell icon for further notifications.